मैं भाग्य हूँ। आप मुझे ईश्वर का लिखा मानते हैं। आप ही मुझे अपनी किस्मत का संचालक मानते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसा साथी ढूंढ लाया हूँ जिसका साथ आपको जीवन भर मिल सकता है और वो किसी भी परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ता और सच्चा सुख भी उसी के साथ मिलता है। तो आखिर किसके साथ मिलता है सच्चा सुख? चलिए जानते हैं। सच्चा सुख दरअसल ईश्वर और धर्म पर विश्वास रखते हुए पूर्ण परिश्रम के साथ अपना कर्तव्य निभाने में है। सच तो ये भी है कि कठिन से कठिन मार्ग पर कदम बढ़ाने के वक्त भी ईश्वर पर विश्वास एक सुयोग्य साथी की तरह सहायक सिद्ध होता है। तो फिर जब ईश्वर ही आपके जीवन भर के साथी हैं, तो फिर आप क्यों नहीं उनका अनुसरण करते? खैर, आज का विषय आपको थोड़ा असहज कर सकता है, पर क्या करूं, मैं तो सत्य ही बोलता हूं। आगे आपको एक और रोचक बात बताऊंगा, पर पहले आप जान लीजिए पहले 4 राशियों का हाल। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए धन का नुकसान हो सकता है। व्यापार में समस्याएं हो सकती हैं। पान का पत्ता खाकर घर से निकले। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 55। वृषभ राशि, लिए गए निर्णय सही होंगे। व्यापार में लाभ हो सकता है। वाहन चलाने में सावधानी रखें। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 75। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। रुका हुआ पैसा मिलेगा। व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 78। कर्क राशि, यात्रा से लाभ होगा। महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी। पुराने दोस्तों रिश्तेदारों से मिल सकते हैं। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 89। कहते हैं परिवार आपका हर मुसीबत में साथ देता है, वो आपकी ताकत बनता है। इन बातों का विरोध भी नहीं कर सकता। पर अगर आप सच्चे साथी की बात करते हैं तो जरा सोचिए कि मुसीबत की घड़ी में आप किसे सबसे ज्यादा याद करते हैं? ईश्वर को ना? हाँ, क्योंकि उसका साथ ही सच्चा साथ है। पर यह भी नहीं कहता कि आप परिवार को भूल जाएं, पर पारिवारिक जिम्मेदारियों में ईश्वर को भूल जाना किसी अपराध से कम नहीं है। खैर, चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ और उसके बाद आपको समझाता हूँ कहानी का विषय। यात्रियों से खचाखच भरी ट्रेन में टीटीई को एक पुराना फटा सा पर्स मिला। पर्स में कुछ पैसे और भगवान कृष्ण की फोटो थी। फिर उस टीटीई ने हवा में पर्स हिलाते हुए कहा, ये किसका पर्स है? एक बूढ़ा यात्री बोला, ये मेरा पर्स है, इसे कृपया मुझे दे दे। टीटीई ने कहा, तुम्हें यह साबित करना होगा कि ये पर्स तुम्हारा है। केवल तभी मैं ये पर्स तुम्हें लौटा सकता हूँ। उस बूढ़े व्यक्ति ने दंत विहीन मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इसमें भगवान श्री कृष्ण की फोटो है। टीटीई ने कहा, ये कोई ठोस सबूत नहीं है। किसी भी व्यक्ति के पर्स में भगवान श्री कृष्ण की फोटो हो सकती है, इसमें क्या खास बात है? पर्स में तुम्हारा फोटो क्यों नहीं है? बूढ़ा व्यक्ति ठंडी गहरी सांस भरते हुए बोला, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा फोटो इस पर्स में क्यों नहीं है। इसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने इस राज को बताया कि आखिर उसने अपनी या अपने परिवार की जगह पर श्री कृष्ण की तस्वीर क्यों लगा रखी थी। तो क्या कुछ कहा उसने, ये आपको आगे बताऊंगा, पर पहले जान लेते हैं अगली 4 राशियों का हाल। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सेहत का ध्यान रखें। क्रोध पर काबू रखें। गुड़ खाकर दिन की शुरुआत करें। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 51। कन्या राशि, वाणी पर संयम रखें।
परिवार में मेलजोल का प्रयास करें। काम टालने से बचें। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 69। चलिए बात करते हैं तुला राशि की। आशंकाएं दूर हो सकेंगी, आर्थिक लाभ होगा, संतान के मामलों में समय देना आवश्यक है। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 60। वृश्चिक राशि, सुविधाओं की ओर रुझान बढ़ेगा, व्यक्तिगत समस्या हल होगी, धन का बड़ा लाभ होगा। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत है 82। हाँ, तो ये पूछे जाने पर कि आखिर उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने पर्स में भगवान की जगह अपनी तस्वीर क्यों नहीं लगा रखी थी, इस पर उसने बताया कि जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तब ये पर्स मेरे पिता ने मुझे दिया था। उस समय मुझे जेब खर्च के रुपए में कुछ पैसे मिलते थे। मैंने पर्स में अपने माता पिता की फोटो रखी हुई थी। जब मैं किशोर अवस्था में पहुंचा, मैं अपनी कदकाठी पर मोहित था। मैंने पर्स में से माता पिता की फोटो हटाकर अपनी फोटो लगा ली। मैं अपने सुंदर चेहरे और काले घने बालों को देखकर खुश हुआ करता था। कुछ साल बाद मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी और मैं उससे बहुत प्रेम करता था। मैंने पर्स में अपनी फोटो हटाकर उसकी फोटो लगा ली। मैं घंटों उसके सुंदर चेहरे को निहारा करता था। जब मेरी पहली संतान का जन्म हुआ तब मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। मैं अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए काम पर कम समय खर्च करने लगा। मैं देर से काम पर जाता और जल्दी लौट आता। कहने की बात नहीं, अब मेरे पर्स में मेरे बच्चे की फोटो आ गई थी। बूढ़े व्यक्ति ने डबडबाती आंखों के साथ बोलना जारी रखा। कई वर्ष पहले मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया। पिछले वर्ष मेरी पत्नी भी मेरा साथ छोड़ गई। मेरा इकलौता पुत्र अपने परिवार में व्यस्त है। उसके पास मेरी देखभाल का वक्त ही नहीं। जिसे मैंने अपने जिगर के टुकड़े की तरह पाला था, अब वो मुझसे दूर हो चुका है। इसलिए अब मैंने भगवान श्री कृष्ण की फोटो पर्स में लगा ली है। अब जाकर मुझे एहसास हुआ है कि श्री कृष्ण ही मेरे शाश्वत साथी हैं। वे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। काश मुझे पहले ही यह एहसास हो गया होता। जैसा प्रेम मैंने अपने परिवार से किया है, वैसा प्रेम यदि मैंने ईश्वर के साथ किया होता तो आज मैं इतना अकेला नहीं होता। टीटीई ने उस बूढ़े व्यक्ति को पर्स लौटा दिया और अगले स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही वो प्लेटफॉर्म पर बने बुक स्टॉल पर गया और दुकानदार से बोला, क्या तुम्हारे पास भगवान की फोटो है? मुझे अपने पर्स में रखनी है। खैर, आज की कहानी तो यहीं तक थी। आगे आपको एक और रोचक बात बताऊंगा, पर पहले बात अंतिम बची हुई 4 राशियों के हाल की। धनु राशि, कार्य क्षेत्र में बाधाएं आएंगी। आमदनी के हिसाब से खर्च करें। परेशानी को नजरअंदाज ना करें। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 50। मकर राशि, आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। परिवार की समस्याओं से तनाव बढ़ सकता है। जल्दबाजी में काम ना करें। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 67। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की। निजी प्रयास सार्थक होंगे। सुख के साधनों की प्राप्ति हो सकती है। आलस्य ना करें। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 77। मीन राशि, संपत्ति का लाभ होगा। प्रेम की समस्या सुलझ जाएगी।
आर्थिक पक्ष अच्छा होगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 89। हाँ, तो कहते हैं कि कण कण में ईश्वर समाहित है, तो फिर जो आपके चारों तरफ मौजूद है, जो आपके साथ हर पल है, ऐसे ईश्वर को आखिर अपना सब कुछ मानने में हर्ज ही क्या है। आखिर जीवन से पहले और जीवन तक और जीवन के बाद भी वही तो आपके साथ हैं। तो कीजिए ईश्वर का ध्यान, वो परमात्मा जरूर करेंगे आपका कल्याण।